नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक प्रत्याशी प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंक चुके हैं। प्रत्याशी नामांकन भरने के बाद 31 जनवरी तक कोविड गाइडलाइन के तहत प्रचार करते नजर आए। इसके बाद चुनाव प्रचार ने कुछ जोर पकड़ा कि 3 फरवरी से बारिश और बर्फबारी ने प्रचार में बाधा डाल दी। अभी 4-5 दिनों तक यह मुसीबत कम होने वाली नहीं है। बर्फबारी से जिले के भीमताल व नैनीताल विधानसभा में प्रत्याशियों का ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई है। दरअसल बीते 2 वर्ष से देश वैश्विक कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके चलते 5 राज्यों के प्रस्तावित चुनाव को लेकर खासा असमंजस बना हुआ था। हालांकि बाद में आयोग ने चुनाव कराने का फैसला लिया। इसके बाद 21 से 28 जनवरी तक नामांकन हुए। नामांकन के बाद प्रत्याशियों के कोविड नियमों के तहत चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। 1 फरवरी से चुनाव प्रचार की आंशिक छूट के बाद मौसम ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मतदान का दिन जो करीब आ रहा है, राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता को उसी रफ्तार से तेज कर दिया। कांग्रेस में इस वक्त आए सीटों पर उम्मीदवार डू और डाई के अंदाज में अपनी जान झोंके गए हैं। और आपको बता दें कि ये वो नेता है जिन्हें कांग्रेस ने पुराने नेताओं का टिकट काटकर अपने प्रत्याशी बनाया। इनमें कुछ तो बिल्कुल नए चेहरे हैं, जबकि कुछ दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। जबकि तीसरी श्रेणी में वो उम्मीदवार है जिन पर अपने परिवार की विरासत की जिम्मेदारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को मथुरा में जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि याद करो, भाजपा के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे। सरकार में आते ही इन्होंने हवाई जहाज ही नहीं, हवाई अड्डे भी बेच दिए। ये फेंकू सरकार अब बेचू सरकार बन गई। ये सरकार बड़ी कंपनी, बड़े कारखाने, बड़े उद्योग बेच रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में डटे पूर्व विधायक भीमलाल आर्य समेत 5 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य टिहरी जिले की सुरक्षित सीट घनसाली से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। पार्टी ने उन्हें पहले नामांकन वापसी के लिए मनाने की कोशिश की। इसके बाद पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए उन्हें समझाया गया। अब पार्टी ने भीमलाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मणिपुर में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शनिवार को 6 दलों ने गठबंधन कर लिया है। आपको बता दें कि मणिपुर में यह गठबंधन बहुत ही काम आने वाला है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरसीपी और जेडी भी शामिल है। इंफॉल स्थित कांग्रेस भवन में सभी 6 दलों ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में गठबंधन का ऐलान किया। इस बैठक में मणिपुर में कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी और वाम दलों के प्रतिनिधि मोइंगरा थेनम नारा सिंह शामिल है। और एमएसपीए के नेताओं ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनी तो वहां 18 सूत्रीय एजेंडा लागू होगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अब महाराष्ट्र सरकार की लिक्योर पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में अन्ना हजारे ने लिक्योर पॉलिसी के बदलाव करने की मांग कर दी। ऐसा न होने पर उन्होंने सरकार के खिलाफ अनशन करने की चेतावनी भी दे डाली है। अन्ना हजारे ने शनिवार को सीएम उद्धव ठाकरे को रिमांड लेटर लिखा। पत्र में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया जिसमें सुपरमार्केट्स, वॉक इन शॉप पर वाइन बेचने की अनुमति दी गई। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो आमरण अनशन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान में अब 1 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। यूपी चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। बसपा सरकार में मंत्री रहे अवधेश वर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया। और आपको बता दें, भाजपा के प्रदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रविवार को शाहजहांपुर से बसपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व महासचिव श्री प्रेम शंकर शर्मा, कमलेश पांडे भी भाजपा में शामिल हो गए। देश की मशहूर गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लपेटा गया। सशस्त्र सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान समेत तमाम हस्तियां भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दरअसल 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई नगर निकाय एक अधिकारी ने कहा है कि दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए पार्क के लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। महान गायक के अंतिम संस्कार को देखने के लिए लोग दोपहर 1 बजे से पार्क में पहुंचने लगे थे।
पहले वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ युजवेंद्र चहल ने कहर बरपाते हुए कैरेबियन बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। चहल ने अपने पहले ही ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर धमाल मचा दिया। वेस्टइंडीज पारी के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर पूरन को LBW, फिर चौथी गेंद पर पोलार्ड को आउट कर लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लिए। इसके साथ ही वनडे में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए। बता दें कि सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले चहल भारत के 5वें गेंदबाज बन गए हैं। वहीं चहल सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय स्पिनर है। चहल ने 60 वनडे मैच में यह कारनामा कर दिखाया है। पंजाब चुनाव की राजनीतिक गर्माहट के बीच कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में सीएम पद के चेहरे को लेकर काउंटडाउन खत्म हो गया है। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में दोबारा वापसी के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि राज्य में पार्टी के सीएम पद का फेस कौन होगा। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा होंगे। सीएम पद के चेहरे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि यह मेरा फैसला नहीं है, बल्कि ये पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता ने कहा है कि उन्हें गरीबों की समस्याएं समझने वाला चेहरा चाहिए। सीएम पद की घोषणा के वक्त लुधियाना की वर्चुअल रैली में राहुल गांधी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, सुनील जाखड़ मौजूद थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को 810वें उर्स के अवसर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक मामला और एक चादर पेश किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस चादर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेंट किया गया था। कुछ समय पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भेंट दी थी। आज नकवी ने दरगाह अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें वार्षिक उर्स के अवसर पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर भेंट की और बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनका संदेश भी सुनाया। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूफियों के लिए दृष्टिकोण, संतों के संस्कार और समाज के समावेशी सशक्तिकरण का संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने का विचारक है। लता मंगेशकर के बाद भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता त्रिलोक चंद रैना के निधन की खबर आई है। रैना के पिता का रविवार को निधन हुआ। त्रिलोक चंद लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। सुरेश रैना गाजियाबाद में अपने पिता की सेवा में जुटे हुए थे। जानकारी मिली है कि त्रिलोक चंद ने रविवार को दिन में गाजियाबाद में अपने घर में अंतिम सांस ली। रैना के पिता के निधन की खबर से क्रिकेट जगत में शोक की लहर फैल गई है। बता दें कि त्रिलोक चंद रैना भारतीय सेना में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत थे। त्रिलोक चंद अपने घर में पत्नी और 2 बेटे 2 बेटियों को छोड़कर गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद बिहार सरकार ने 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया। प्रदेश के सोमवार से सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में रविवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की, जिसके बाद फैसला लिया गया। 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। साथ ही सभी महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों को भी 100% उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार के सभी सरकारी कार्यालय समान रूप से खुलेंगे। फैसला लिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में केवल वही आगंतुक आ पाएंगे जो 100% टीका प्राप्त लेकर बैठे हैं। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। वहीं सभी पार्क और उद्यानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उत्तराखंड भाजपा को नोटिस जारी किया। साथ ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की एडिटेड तस्वीर ट्वीट करने के लिए 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। इस एडिटेड तस्वीर में उन्हें एक मुस्लिम मौलवी के रूप में देखा गया है। कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भाजपा उत्तराखंड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 3 फरवरी को रात 9:30 बजे रावत के एक मॉफ्ड तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उन्हें गलत तरीके से एक विशेष समुदाय से संबंधित चित्रित किया गया है। करनाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी है। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, फिर भी सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल रुक नहीं रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और करनाल से लगता है यूपी का इलाका है। ऐसे में किसानों ने एक बार फिर से अपना प्रदर्शन तेज करते हुए यूपी के चुनाव में अपनी एंट्री ले ली है। किसानों का कहना है कि यूपी में चुनाव है और इस समय मौजूदा सत्ता में पार्टी भाजपा, ऐसे में उनका विरोधी जारी रहेगा। उन्होंने 3 कृषि कानून भले ही वापस ले लिए, पर आंदोलन के दौरान हमारे बहुत से किसानों की जान गई थी, बहुत से परिवार
परिवार अपनों से बिछड़ गए थे। अब यूपी से चुनाव है, ऐसे में वे अलग अलग विधानसभा में जाकर विरोध कर रहे हैं। शामली और मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में भी गए हैं, वहां पर भाजपा के खिलाफ विरोध किया है और यहां पर पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करने की सबसे अपील की है और ये भी कहा है कि भाजपा को सत्ता में नहीं लाना है, इसलिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के साथ ही हो रही ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। खेतों में लहलहा रही फसलों पर मौसम की इस कदर मार पड़ी कि खड़ी सरसों की फसल गिरकर खराब हो गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट